नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इंजीनियरिंग जॉब्स में। आज के हमारे वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी के द्वारा 2020 की सबसे बड़ी वैकेंसी पब्लिश की गई है स्पेशली फॉर द सिविल इंजीनियरिंग के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 52 और साथ में आपको बहुत ही अच्छा पैकेज भी मिलने वाला है। तो इस रिक्रूटमेंट की सारी डिटेल मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करूंगा, इसीलिए वीडियो को एंड तक देखिए, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिए। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को मेरा परिचय देना चाहूंगा। मेरा नाम है जय गोयल। यदि आप हमसे सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो इन आईडीज पर आप फॉलो कर सकते हैं। साथ में किसी भी क्वेश्चन या डाउट को पूछने के लिए मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज भी कर सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों, ये जो रिक्रूटमेंट है वो नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, जिसे हम कहते हैं एनसीईआरटीसी, उसके द्वारा पब्लिश की गई है। साथ में हम बात करें रिक्वायरमेंट की, तो यहाँ पर रिक्वायरमेंट है ओनली फॉर जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए। यहाँ पर दूसरे डिसिप्लिन के लिए यहाँ पर बिल्कुल रिक्रूटमेंट नहीं है। और एक और बात आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि ये जो रिक्रूटमेंट है वो कंप्लीटली कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है, यहाँ पर परमानेंट जॉब नहीं है। तो यहाँ पर इतनी चीजें आप नोट कर सकते हैं। आगे चल के हम बात करेंगे कितने साल का आपका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड होना चाहिए, पर यहीं तक आप कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है, ये चीजें आप नोट कर सकते हैं। अगर हम बात करें आरआरटीएस, जिसे हम कहते हैं रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, तो उसका जो वर्क चल रहा है दिल्ली एनसीआर के अंदर, तो उसके हिसाब से ये जो रिक्रूटमेंट है वो पब्लिश की जा रही है। उसका जो फेज 1 है दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ, दिल्ली, गुरुग्राम, तो वहां पर आपका जो पोस्टिंग है वो हो सकता है। आगे हम बात करते हैं कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी है इन जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं जूनियर इंजीनियर सिविल क्लास 2 के लिए टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है आपकी 52 पोस्ट है दोस्तों। और साथ में आपका जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो आपका होना चाहिए 28 साल। 28 साल से ज्यादा कोई कैंडिडेट है तो वो इस रिक्रूटमेंट में पार्ट नहीं ले सकता। और साथ में आपका जो प्राइमरी क्वालिफिकेशन है दोस्तों, वो आपका होना चाहिए डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग। प्राइमरी क्वालिफिकेशन आपका होना चाहिए डिप्लोमा इन सिविल। साथ में आपका जो मिनिमम एक्सपीरियंस है वो आपका 1 साल का होना चाहिए। 1 ईयर एक्सपीरियंस इन अ सिविल कंस्ट्रक्शन वर्क, प्रिफरेबली विद मेट्रो रेलवे प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन, राइट। तो यहाँ पर आपने मेट्रो रेल या फिर रेलवे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में आपका जो एक्सपीरियंस है वो काउंट होगा। तो आपका जो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से आपको पेमेंट दी जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पे स्केल है वो 27,000 से लेके 97,000 तक आपका पेमेंट या फिर पे स्केल हो सकता है एज पर आपका एक्सपीरियंस, राइट। एक और चीज आपको अच्छे से पता होनी चाहिए कि अगर आपने डिप्लोमा इन सिविल किया है तो आप डेफिनेटली इस रिक्रूटमेंट में पार्ट ले सकते हैं। मगर आपने डिप्लोमा नहीं किया है, डायरेक्टली बैचलर डिग्री की है, तो इस रिक्रूटमेंट में पार्ट नहीं ले सकते। डिप्लोमा प्लस डिग्री आप पार्ट ले सकते हैं, डायरेक्ट डिग्री की है आपने तो पार्ट नहीं ले सकते। आपका जो प्राइमरी क्वालिफिकेशन है वो आपका सिविल के अंदर ही होना चाहिए। तो ये सारी चीजें आप नोट कर सकते हैं दोस्तों। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो आपका होगा बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस। तो सबसे पहले आपका जो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से आपको कॉल आएगी, या फिर उसके बाद आपका रिटर्न एग्जाम के लिए कॉल कर सकते हैं। अगर आपका रिटर्न एग्जाम की पैटर्न किस तरह से है, डेट ऑफ टाइम क्या होगा, वो सारी चीजें आपको मेल थ्रू या फिर लेटर के थ्रू आपको कन्वीनियंस के हिसाब से आपको कम्युनिकेट किया जाएगा। तो सबसे पहले आपका तो काउंट होगा एक्सपीरियंस, उसके हिसाब से आपका रिटर्न एग्जाम पैटर्न, वो सारी चीजें आप डिस्कस कर सकते हैं आप एनसीईआरटी के द्वारा। यहां पर हम बात करें श्योरिटी बॉन्ड की, तो आपको सबसे पहले सिलेक्शन के टाइम पर आपको 1.5 लाख का श्योरिटी बॉन्ड साइन किया जाएगा। उसका जो कॉन्ट्रैक्ट का पीरियड है दोस्तों वो आपका हो जाएगा 3 साल का। 3 साल के लिए आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा। उसके बाद आपका जो भी एक्सपीरियंस है और आपका जो अपॉइंटमेंट है वो उस हिसाब से आपको एक्सटेंड भी किया जा सकता है, राइट। कैसे आप परफॉर्मेंस है उसके हिसाब से आपको एक्सटेंड किया जाएगा, या फिर आपका 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट वहीं पे एंड हो जाएगा। तो ये सारी चीजें आप नोट कर सकते हैं कि यहाँ पर 1.5 लाख का श्योरिटी बॉन्ड भी आपको साइन किया जाएगा।
और साथ में आपका जो कंपेंसेशन पैकेज या फिर पोस्टिंग की बात करें तो यहाँ पर एनसीआर, दिल्ली एनसीआर के ही अंदर आपका पोस्टिंग होगा। दिल्ली या फिर यूपी के बीच में जो भी आपका जो फेज 1 चल रहा है आरआरटीएस का, उसके हिसाब का आपको पोस्टिंग मिल सकती है। अगर हम बात करें कैसे आपको अप्लाई करना है, तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि एनेक्सर जो 1 है, तो जैसे कि आपने देखा एनेक्सर 1, तो वो आपको फिलअप करना है और साथ में उसको पोस्ट करना है जो यहाँ पर दिए गए एड्रेस पर। तो जनरल इंस्ट्रक्शन की अगर हम बात करें तो ये जो आपका जो एड्रेस है उसके अंदर आपका एनेक्शन 1 फिलअप करके यहाँ पर पोस्टिंग करना है, या फिर पोस्ट या फिर रजिस्टर आईडी का आप कर सकते हैं विद इन 4 दिसंबर 2020। तो आपकी जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन की वो हो जाएगी आपका 4 दिसंबर 2020। उससे पहले आपका जो भी जो वर्क एक्सपीरियंस है, क्वालिफिकेशन है और एनेक्सर 1 है, वो सारी चीजें आप पोस्ट करनी है 4 दिसंबर 2020 से पहले यहाँ पर दिए गए एड्रेस पर, राइट। और सारे के जो एक्सपीरियंस क्वालिफिकेशन या फिर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेशन है वो सारी चीजें आपको ड्यूली सेल्फ अटेस्टेड करनी है, उसके बाद ही आपको पोस्ट करना है। और यदि कोई चीज यहाँ पर मिस हो जाती है तो यहाँ पर एनसीआरटीसी बिल्कुल जवाबदार नहीं होगा, वहां पर इन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है। तो ये सारी चीजें आप नोट डाउन कर सकते हैं। 1.5 लाख का आपका श्योरिटी बॉन्ड होगा, साथ में आपको 3 साल का जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड होने वाला है। तो यहाँ पर आपको अप्लाई करने के लिए यहाँ पर दिए गए एड्रेस पर आपको आपकी जो एप्लीकेशन है वो पोस्ट करनी होगी विद इन 4 दिसंबर 2020 के अंदर। तो दोस्तों ये था हमारा आज का आपका कंप्लीट वीडियो। ये वीडियो की जो नोटिफिकेशन है रिक्रूटमेंट है वो आपको अच्छी लगी है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। जो भी कैंडिडेट इस रिक्रूटमेंट के लिए एलिजिबल है उसको आप अच्छे से इस जो वीडियो है उसको शेयर कीजिए। और ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हमारे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको अच्छे से मिल पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, हैव अ ग्रेट डे एंड हैव अ नाइस डे।